Hello guys, this is CA Kanaya Mania. Last lecture our lecture got interrupted और मैंने आपको लॉस के एग्जाम्पल करवाए और उसके बाद किसी कारण से कंटिन्यू नहीं हो पाया। सो जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं उनको भी बता दूं कि जितना आपने पढ़ा उतना ही हुआ उसमें, उसके आगे वी आर कंटिन्यूइंग देयर ओनली। मैंने आपको रिटर्न फाइलिंग पढ़ाया था, उसका पूरा रिवीजन करवाया था लास्ट लेक्चर के अंदर। सो ये लेक्चर मैं कंटिन्यूएशन में ही ले रहा हूँ। सो मैं रिटर्न फाइलिंग रिवाइज नहीं करवा रहा हूँ वापस से। फर्दर मैंने आपको एग्जाम्पल करवाए थे प्रोविजो 4 और 5 के ऊपर कि अगर कोई रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है इंडिविजुअल और अदर देन इंडिविजुअल रेजिडेंट है तो उसका रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है अगर वो बेनिफिशियल ओनर या बेनिफिशियरी है। उसका मैंने एग्जाम्पल लिखवाया था। फिर मैंने आपको एग्जाम्पल लिखवाया था सेक्शन 139(3) रीड विद 80 जो सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड वगैरह के साथ भी पढ़ते हो आप, कि अगर कोई लॉस हुआ और रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं किया तो वी विल नॉट एबल टू कैरी फॉरवर्ड लॉस बट वी विल एबल टू सेट ऑफ लॉस। ऐसा करके मैंने लिखवाया था आपको, बरोबर। अब लेट्स मूव अहेड, आगे जाते हैं हम लोग। अब हम लोगों ने रिटर्न फाइलिंग देखा जो हमारा स्टेप 1 था। वो जो रिटर्न फाइलिंग का चार्ट बनाया ना आपने, सेक्शन 139(1), 139(3), 4A, 4B ऐसा करके, उस चार्ट के ऊपर आप चाहिए तो लिख सकते हो स्टेप 1, उसके लेफ्ट हैंड साइड में लिख सकते हो स्टेप 1, लिखो उसके स्टेप 1 लिखो। चार्ट बनाया उसके पीछे लेफ्ट साइड में, वो बड़ा चार्ट बनाया था ना मैंने, बड़ा वाला 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, देखो बड़ा चार्ट बनाया था अपने। उसके लेफ्ट साइड में हेडिंग में क्या लिख सकते हो, स्टेप 1। अभी आगे करते हैं। अभी अपन ने क्या देखा कि एसएससी को रिटर्न फाइल करना है। हमने देखा फॉलोइंग पर्सन्स आर रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम। फॉलोइंग पर्सन्स को रिटर्न फाइल करना है, करेक्ट। अब हम आएंगे स्टेप 2 पे कि अगर एसएससी ने रिटर्न फाइल नहीं किया तो क्या होगा। अगर एसएससी ने रिटर्न फाइल नहीं किया तो क्या होगा, बरोबर। तो आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। स्टेप 2 लिखता हूं मैं इसको। इफ एसएससी has not filed return of income on or before due date, ड्यू डेट के पहले उसने रिटर्न ऑफ इनकम फाइल नहीं किया तो क्या, बरोबर। इस ड्यू डेट के बारे में मैं वापस बात भी करूंगा, आपको ऑलरेडी मैंने ड्यू डेट लिखवाया हुआ है, करेक्ट। इसके दो चीज हो सकती है। पहला हो सकता है कॉन्सिक्वेंसेस, दूसरा होता है ऑप्शंस अवेलेबल टू एसएससी। अब ये सब चार्ट छोटे छोटे हैं, ज्यादा बड़े चार्ट नहीं है। वापस देखो, एसएससी हैज नॉट फाइल्ड रिटर्न ऑफ इनकम ऑन और बिफोर ड्यू डेट, कॉन्सिक्वेंसेस एंड ऑप्शंस अवेलेबल टू एसएससी। कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बात करते हैं, ये हम वैसे भी पढ़ने वाले हैं। दीज आर पेनल्टी और इंटरेस्ट एक्सेट्रा to be charged under Income Tax Act. These are given in Income Tax Act to be seen in 2 below. अपन बाद में पढ़ने वाले हैं, बरोबर। ऑप्शंस अवेलेबल टू एसएससी, बरोबर। What SSC can do further
can he still file return of income, or does there is any provision by which income tax department can make assessee file return of income? क्या कर सकता है एसएससी? स्टिल रिटर्न फाइल कर सकता है, इसको हम अभी देखेंगे। टू बी सीन इन वन बिलो। चलो इसको इधर ही लिख देते हैं, वन बिलो नहीं, चार्ट थोड़ा अच्छा बन जाएगा, यहीं बना देते हैं, अपने पास जगह तो है ही। इसमें दो पार्ट। assessing officer can send notice under section 142(1) ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन नंबर है, इसका रेफरेंस बहुत जगह पे आता है। अंडर सेक्शन 142(1) टू एसएससी to file return of income on or before date specified in notice। बरोबर, असेसिंग ऑफिसर नोटिस भेजेगा कि तुमको रिटर्न फाइल करना है। अब मेरा एक सवाल, ये नोटिस कब आएगा? हमारी रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट जाने के बाद कि जाने के पहले? कॉमन सेंस जाने के बाद आएगा, समझे? क्योंकि ड्यू डेट तक हम फाइल नहीं करेंगे तो ये सब बातें आती है, अगर हमने फाइल कर दिया तो ये बात आती ही नहीं है, बरोबर। तो कॉमन सेंस की ये पर्टिकुलर, इसको मैं बोलूंगा कॉमन सेंस, उड़ी बाबा। सीएस बोले तो कॉमन सेंस। नोटिस विल कम आफ्टर ड्यू डेट under section 139(1) for filing return of income। बरोबर, ये समझा सबको? अच्छा, अभी दूसरे पे आते हैं। ये तो था कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यानी असेसिंग ऑफिसर क्या करेगा, इसको मैं ऐसा बोल सकता हूं, व्हाट असेसिंग ऑफिसर विल डू। अभी दूसरा, व्हाट एसएससी कैन डू, इसको ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। थोड़ा मैं जगह बना देता हूं सो दैट आपको अच्छा लगे। ऑप्शन 2A, बराबर। एओ क्या कर सकता है? वेरी क्लियर। अब यहां आते हैं, ऑप्शन 2 एसएससी। एसएससी क्या कर सकता है? बराबर, एसएससी on its own can file belated return of income। क्या फाइल कर सकता है? अंडर सेक्शन 139(4), बरोबर, हाँ या ना? बिफोर
31st December of assessment year or completion of assessment, whichever is earlier. ये जो मैंने लिखा है this is from AY 21-22, बरोबर। पहले ये क्या था, 31 दिसंबर की जगह एंड ऑफ असेसमेंट ईयर था। पहले ये क्या होता था, एंड ऑफ असेसमेंट ईयर और कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर। अभी क्या हो गया, 31 दिसंबर ऑफ असेसमेंट ईयर और कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर। अब इसके अंदर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट, इसका मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट? व्हाट इज कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट? अब मुझे बताओ, इसके पहले रिटर्न ऑफ इनकम फाइल हुआ है क्या? रिलेटेड रिटर्न फाइल करने के पहले रिटर्न फाइल हुआ है क्या? अगर रिटर्न फाइल नहीं होता है तो कौन सा असेसमेंट हो सकता है? देखो मैंने आपको चार्ट में लिखाया था, देखो कौन सा असेसमेंट हो सकता है। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। बाकी कुछ हो सकता है? और कोई ऐसा था जो बिना रिटर्न हो सकता है? कविता आवाज नहीं आ रही क्या आपको मेरी? अच्छा, इधर उधर क्यों देख रहे हो? बोला था खुद के घर पे ही लेक्चर देखने का। कल एक दिन छुट्टी दिया, बॉयफ्रेंड के घर आ गए, शिट वेरी बैड। फिर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, शिट। छोटे छोटे गांव का यही प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है। आजू बाजू सब घर रहते तो सब टेरेस से कूद के इधर उधर भाग जाते, शिट। यस गाइस, 144 के अलावा कोई असेसमेंट हो सकता है बिना रिटर्न के? देखो मैंने चार्ट में बनवाया था, और कोई रिटर्न नहीं हो सकता, कोई असेसमेंट नहीं हो सकता है। 144 वाला ही असेसमेंट हो सकता है बिना। तो यहाँ पे जब मैं बात करता हूँ कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट, मतलब कौन सा वाला असेसमेंट? असेसमेंट अंडर सेक्शन 144, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। बरोबर। अच्छा, अभी इसके ऊपर मैं पहले आपको एक एग्जाम्पल भी लिखवाता हूं, समझो। मिस्टर एक्स want to file return of income for AY 21-22. Due date of filing return of income was 31st October 21. Specify last date up to which Mr. X can file return of income. If X has not filed return of income on or before due date, and if AO completes
assessment on number 1 1st December, number 2 1st Jan, number 3 1st May। ये अलग अलग डेट्स है जिस पे असेसमेंट कंप्लीट किया है। अब मुझे बताओ कौन सी डेट तक वो फाइल कर सकता है। X has not filed return of income on or before due date specified under section 139(1). So X can file belated return under section 139(4) on before 31st December 21 or completion of assessment, whichever is earlier। बरोबर 1 2 3 31st December 21 completion of assessment by AO। ये तो सेम ही है तीनों में। यहाँ पे कभी असेसमेंट हुआ है पहले में 1st December, 1st Jan, 1st May। तो कौन सा आएगा? earlier of above up to which belated return can be filed। फर्स्ट दिसंबर यहाँ पर वेरी क्लियर, कोई डाउट? ये समझा सबको? ये सबको समझ में आया गाइस? मतलब अगर एसएससी रिटर्न ऑफ इनकम टाइम पे फाइल नहीं करता है तो वो केस के अंदर एसएससी के पास दो चीजें, या तो उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले नोटिस भेजेंगे, अगर नोटिस नहीं भेजेंगे तो वो खुद बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकता है। देखो कंपलसरी नहीं है कि एसएससी का ऑफिसर नोटिस भेजेगा, वो भेज भी सकता है और नहीं भी, उसकी मर्जी पर है। समझे क्या? ये समझ में आया सबको? अच्छा अभी आगे आते हैं। यहाँ पे आप चाहो तो लिख सकते हो रेफर एग्जाम्पल बिलो। बरोबर। अब आते हैं हम लोग इधर कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर, जिसको मैंने 2 बोला, इसको 2 की जगह 1 बोल देता हूँ। अभी तो मैंने 1 को इधर ही बना दिया ना, ये तो इधर ही जोड़ दिया मैंने, तो 1 बिलो।
consequences of not filing रिटर्न ऑफ इनकम, रिटर्न ऑफ इनकम फाइल नहीं करने के कॉन्सिक्वेंसेस, बरोबर। अब इसमें अलग अलग कॉन्सिक्वेंसेस है, एक एक करके देखेंगे अपन। पहला, इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A, ये ऑफिस में आपने बहुत देखा होगा ये इंटरेस्ट। दूसरा, फीस अंडर सेक्शन 234F, तीसरा, certain exemptions and deductions are not allowed if return of income is not filed on or before ड्यू डेट। जैसे एग्जाम्पल सेक्शन 10A, 10B, 80IA, 80IB एंड सो ऑन, बरोबर। ऐसे बहुत सारे जब आप पढ़ोगे ना तो उसके अंदर आते हैं, तो वो सब सेक्शंस में डिडक्शंस तभी मिलते हैं जो आपने रिटर्न टाइम पे फाइल किए हैं। If there is loss in return of income, it cannot be carried forward, बरोबर। Refer examples done after chart 1। चार्ट 1 के बाद एग्जाम्पल भी किए। कविता, आंख बंद हो गई आपकी, कितना अच्छा लग रहा था मेरा आवाज सुन के। अरे क्या कविता, शीश, व्हाट इज दिस, ऐसे सब करता है क्या कोई? हाँ, बंद हो गई, मैंने देखा। इफ एसएससी, इसलिए तो सबको कैमरा ऑन करने को बोलता हूँ, पर जिनको सोने का रहता है ना वो बंद नहीं करते। जिनको इज्जत से पढ़ना हो कैमरा ऑन करेंगे तो मैं चिल्लाऊंगा उनकी आंखें देख के। इफ एसएससी वांट, can apply for condolence of delay so that loss can be carried forward. This can be done, पहला, loss up to ₹10 lakhs। इसको थोड़ा और इजी बनाता हूं मैं। Based on amount of loss, if loss is up to 10 lakhs, about 10 lakhs, but up to 50 lakhs, above 50 lakhs rupees, common sense, बरोबर। apply to CIT, CIT, apply to PCIT, Chief Commissioner of Income Tax, apply to CBDT,
बरोबर। ये समझ में आया क्या गाइस? ये सबको समझा? एवरीबडी? अच्छा, फर्दर इसी के नीचे नो एप्लीकेशन will be entertained after 6 years from end of assessment year for which application is made. बरोबर? हाँ या ना? ये समझा? नो अथॉरिटी नहीं, नो अथॉरिटी वर्ड गलत हो जाएगा, अथॉरिटी कंपिटेंट अथॉरिटी यानी जो भी अथॉरिटी अलाउड है उसके लिए शैल एक्सेप्ट एप्लीकेशन if loss is genuine and correct and is case of genuine hardship. genuine hardship है तभी वो एक्सेप्ट करेगा. फर्दर टाइम लिमिट for disposal of application is 6 months from end of month in which application is received by competent authority. बरोबर? ये समझा सबको? बरोबर से? अब आते हैं इधर इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234. ये बात पहले ये लिख दो, ये इजी है. इसके ऊपर हमको डिले फीस के लिए पेमेंट रहता है, तो इसमें उन्होंने if return of income is filed after due date but और यहाँ पे फीस चार्जेबल up to 31st December of assessment year, rupees 5,000. After 31st December of assessment year,
₹10,000। वैसे इसका अभी कोई यूज नहीं बचा है। इफ if net total income does not exceeds rupees 5 lakhs, then fees under this section cannot exceed rupees 1,000। बरोबर। ये समझा सबको? ये समझ में आया सबको? अच्छा, इसके आगे इफ if return of income is filed under section 139 4A और 4C, याद है 4A किसका था? चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट, और 4C certain specified institutions। 4A 4C, then they can be charged penalty of ₹100 per day for delay in filing return of income under section 272A subsection 2। This is levied till return of income is filed, or if no return is filed, till completion of assessment under section 144। बरोबर। वेरी क्लियर? ये समझ में आया सबको? अब आते हैं ऊपर वापस इंटरेस्ट वाले पार्ट में। इंटरेस्ट जो है, कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A to be seen in chapter of calculation of interest अंडर इनकम टैक्स एक्ट। हम अलग से चैप्टर पढ़ेंगे, वो चैप्टर में इसकी पूरी कैलकुलेशन पढ़ेंगे। 234A डिले इन फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम के लिए है। बरोबर समझे? हाँ या ना? अच्छा, अभी ये जो मैंने पढ़ाया ये इसके लिए पढ़ाया कि अगर रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं किया तो क्या ऑप्शन अवेलेबल है। अब मैंने ऑलरेडी पीछे बताया है, वापस एक बार बता देता हूँ आपको। उसमें मेरे को एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करना है, इसलिए आपको वापस बता रहा हूँ। हु कैन फाइल रिटर्न ऑफ इनकम फॉर एसएससी? ये देखो मैंने फाइल के नीचे भी लिखाया था,
याद है कि नहीं याद है? बाय एसएससी हिमसेल्फ। दूसरा, ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, याद है मैंने बताया था, लॉयर, सीए, मुकेश भाई का एग्जाम्पल भी दिया था मैंने, बरोबर। तीसरा, टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर, TRP, बरोबर। फॉर डिटेल ऑफ TRP रेफर नोट्स। ये टाइम पास है इसलिए मैं ये चार्ट वार्ट में नहीं लिखवाऊंगा, समझे क्या? ये आप नोट में रेफर कर सकते हो। वेरी क्लियर? कोई शक, कोई डाउट? ओके ओके। ये पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हैं पहले उनको दिखा दूं मैं ये सब। आ जाइए, लिया, पॉज करके लिखा, 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 पॉज करके लिखा। अब जो भाई साहब रिकॉर्डेड देख रहे हैं, मैं जरा लाइव वालों से बात कर लूँ, आप इसको अच्छे से रीड करके आ जाइए। और मैं एक बार वापस रिपीट करना चाहूँगा, अगर अपने को टैक्स अच्छे से लिख लिख के पढ़ते हैं तो याद होता है। लिख लिख के पढ़ने के लिए टाइम चाहिए, आपके पास भी और मेरे पास भी। अगर सिंसियरली पढ़ना है तो यू नीड टू डिवोट टाइम, बरोबर। नहीं तो कैसा है कि पढ़ाने को तो मैं बोलते जाऊं, आप सुनते जाओ, मैं बोलते जाओ, आप सुनते जाओ, नोट्स प्रिंटेड तो है ही, पर उसमें उतनी मजा नहीं आती। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको वैसे पढ़ना है क्या, कि मैं बुक रीड कर करके पढ़ाते जाऊं आपको, चार्ट नहीं बनाऊं, या चार्ट बना के पढ़ूं। इट इज योर चॉइस, सो यू नीड टू डिवोट टाइम, यू नीड टू डिवोट टाइम फॉर लर्निंग। और हर टॉपिक साथ के साथ पढ़ते जाना। जो चैप्टर खत्म हो जाता है मेरा, उसका मॉड्यूल सॉल्व करने को, रीड करने को चालू कर देगा। क्योंकि इमीडिएट पढ़ने के बाद आप मॉड्यूल देखोगे, उसमें कोई भी नई चीज दिखेगी ना, नोटबुक में लिख लेगा। इसलिए हर चैप्टर के बाद ना 3-4 पेज छोड़ने का हमेशा, फॉर आवर नोट्स, कि मॉड्यूल में किधर कुछ इंपॉर्टेंट रहा, पास्ट पेपर्स में कुछ इंपॉर्टेंट रहा, तो आप रेफर कर सकते हैं। करेक्ट गाइस? तो आता हूं मैं फाइल सेव करके।